दोस्तों जब से एक दो नोटिफिकेशन जो है वो आए हैं एलबीओ के, जिसके बाद बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पे शेयर किया। इवन हमने भी आप लोगों को बताया कि भाई एलबीओ एक बहुत अच्छी पोस्ट है ना। पीओ के समतुल्य लगभग होती है, अगर मैं सैलरी की बात करूं, वर्क की बात करूं, है ना। इसके बाद बच्चों के बीच में एलबीओ का काफी अच्छा क्रेज देखने को मिला, और इसी को ध्यान में देते हुए इंडियन ओवरसीज बैंक ने एलबीओ का नोटिफिकेशन जो है वो लाया है। आज मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं कि इसमें बॉन्ड पीरियड क्या होने वाला है ना, इसमें प्रोविजन क्या होने वाला है, सैलरी के नंबर्स क्या होने वाले हैं, ठीक है। किस तरह से आप इस जॉब के थ्रू अपना कैरियर आप सेट कर सकते हैं, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अर्पित सर रीजनिंग। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इस तरह की इंफॉर्मेशन बल्कि रीजनिंग का कंप्लीट प्री और मेंस का हम लोग डिटेल जो है वो स्टडी करते हैं। रीजनिंग का जो सुपर इंपॉर्टेंट पजल का सेशन होता है, उस पजल को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। जो मिसलेनियस टाइप होते हैं उनको हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, और हम प्रीवियस ईयर पेपर और एक्सपेक्टेड पेपर को भी यहां पे डिस्कस करते हैं। मेक श्योर करें आप इस चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ स्टार्टिंग में जो है वो डिटेल बात करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्म जो है वो 9 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी लास्ट डेट जो 12 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी लास्ट जो डेट है 31 और क्या कहते हैं ऑफ मई यहाँ पे रखी गई है। इसमें अगर मैं एग्जाम की बात करूं, अभी अभी एग्जाम की डेट यहाँ पे मेंशन नहीं करी गई है। टोटल जो वैकेंसीज हैं 400 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 का नोटिफिकेशन है। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 20 से 30 आपकी जो है वो ईयर होनी चाहिए। जो बेसिक पे है वो आपका 48,000 बनता है, जो कि नियर अराउंड पीओ के आसपास का समतुल्य है। अभी हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन फीस जो है वो 850 रुपए और 175 रुपए डिटेल हम लोग करेंगे। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर एलपीटी होगा, और उसके बाद इंटरव्यू यहां पे होने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वैकेंसीज कितनी है। देखिए टोटल 400 वैकेंसीज हैं। इसमें अगर मैं देखूं, गुजरात की जो है वो 30, महाराष्ट्र 45, इसके बाद ओडिशा की यहाँ पे 10, पंजाब की यहाँ पे 11, तमिलनाडु 260, और फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल की 34, यानी टोटल 400 वैकेंसीज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ओके। अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपके पास सिर्फ एक डिग्री होनी चाहिए। मैटर नहीं करता आपने बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया, बीटेक किया। आपने अगर ग्रेजुएशन की डिग्री करी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट कम से कम 20 साल, मैक्स टू मैक्स 30 साल जो है वो एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं जाऊंगा तो जब हम प्रोसेस की बात करते हैं कि क्या होगा, सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और फिर पर्सनल इंटरव्यू। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है? अगर मान लीजिए मैंने महाराष्ट्र से फॉर्म भरा है, तो मुझे मेक श्योर ये करना पड़ेगा कि मुझे मराठी बोलते, लिखते और समझते आना चाहिए। अगर आपने तमिलनाडु से फॉर्म भरा है तो आप मेक श्योर करें कि आपको ये बोलते, लिखते और समझते जो है वो तमिल की लैंग्वेज आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझे बिना फॉर्म को आप मत भरिएगा। हो सकता है आपने एग्जाम क्वालिफाई जो है वो कर लिया, हो सकता है आप एलपीटी में बाहर हो जाएं, इसलिए लोकल लैंग्वेज तो आपको आनी ही चाहिए। और लास्ट में आपका इंटरव्यू का प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, आपकी फीस 175 होगी फॉर्म फीस, और अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हैं तो आपकी फीस 850 रुपए यहां पे रखी गई है। ठीक है, अब एग्जाम की बात कर लेते हैं। टोटल 30 जो है वो क्वेश्चंस आपके मैथ्स के होंगे, और सॉरी रीजनिंग और कंप्यूटर के होंगे। 60 यहाँ पे मार्क्स होंगे, 1 घंटे का समय आपको मिलेगा। जीए की बात करें, 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स होंगे, 30 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाएगा। मैथ्स की बात करें, क्वांट की बात करें, 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 60 ही मिनट का समय आपको मिलेगा। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है, 40 आपके मार्क्स हैं, और 30 मिनट का समय यहाँ पे प्रॉपर दिया जाएगा। टोटल 140 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे, और 3 घंटे का हमें कंप्लीट टाइम जो है वो पेपर में दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैलरी की। देखिए आपकी सैलरी जो है वो यहाँ पे इस नंबर तक जाने वाली है, डिपेंड करेगा। इसमें कुछ एक्सपीरियंस भी बोला गया है कि अगर आप ऑलरेडी बैंक के अंदर जो है वो पोस्टेड हैं तो आपको 1-2 जो है वो इंक्रीमेंट लग के मिलेंगे, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 48,480 एनुअल इंक्रीमेंट, जो कि इस नंबर तक जाएगी। बहुत अच्छे नंबर है, आप देख सकते हैं समतुल्य जो है वो पीओ के लेवल का नंबर है। यानी अगर मैं सैलरी वाइज करूं तो भी आप अच्छे जो है वो ग्रोथ के साथ इसमें ज्वाइन करेंगे, और लॉन्ग रन में आपको सेम स्टेट पे एटलीस्ट 10 साल की पोस्टिंग मिलने वाली है। ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी यहां पे होने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज की। देखिए इसका प्रोविजन टाइम एटलीस्ट 2 इयर्स का यहां पे होने वाला है, ड्यूरिंग विच देयर परफॉर्मेंस विल बी क्लोजली मॉनिटर्ड। मतलब क्या है?
अगर आप इसको एज ए एलबीओ ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 साल का प्रोविजन टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। अब आप कहेंगे क्या सिर्फ 2 साल का दिया है, क्या इसके बाद फिक्स नहीं करेंगे क्या? अगर आप काम नहीं करते हैं, समझिए आप मेरी बात को, अगर आप ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन के बाद जो भी आपके दिए गए टास्क हैं अगर आप उसको पूरा कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आपका प्रोविजन कंप्लीट ना किया जाए। अब आप काम ही नहीं करेंगे तो चाहे आप कहीं भी, चाहे बैंक में हो, प्राइवेट हो, कहीं भी जाओ, अगर कोई प्रोविजन टाइम है तो हो सकता है वो एक्सटेंड ना किया जाए। बट 99% सिचुएशन में अगर आप पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने टास्क को पूरा कर रहे हैं, आप यहां पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इन केस अगर मान लीजिए आप जो है वो क्या कहते हैं समय से पहले आप बैंक को छोड़ देते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का यहां पे बॉन्ड पीरियड है, इंश्योरिंग अ मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ द सर्विस। मतलब 3 साल के पहले अगर आप इसको जो है वो छोड़ देते हैं तो आपको 2 साल का यहां पे बॉन्ड पीरियड जो है वो क्या कहते हैं बॉन्ड का पैसा भरना पड़ेगा। एंड टाइटल अंडर लीव एंड ट्रैवल पॉलिसीज विल फॉलो द सर्विस रूल एप्लीकेबल टू द ऑफिसर कैडर ऑफ द बैंक। ठीक है, ये तो एक तीसरा क्लॉज हो गया, ये तो आपको अंदर मिल ही जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है, 2 साल का मिनिमम प्रोविजन पीरियड और 2 लाख रुपए आपको कम से कम पे करने पड़ेंगे अगर आप 3 साल से पहले बैंक को जो है वो छोड़ देते हैं तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेबस की कि आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। चूंकि एक ही आपका एग्जाम है तो 10th लेवल की कंप्लीट आपको जो है वो मैथ यहां मिलने वाली है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइप एंड सिस्टम्स। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, टेबुलर, डीआई, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कैस्टलेट, ये कंप्लीट आपका मैथ्स का सिलेबस है। इसी को हम एक स्टेप अप कर देंगे तो ग्राफ डीआई, मिक्स डीआई, मिसिंग डीआई, लॉजिकल डीआई, अर्थमेटिक डीआई, ये कंप्लीट आपका जो है वो एक सिंगल एग्जाम का फॉर्मेट हो गया। रीजनिंग की मैं बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इस समय सिटिंग और पजल, एसबीआई पीओ का एग्जाम हुआ था, 30 में से 25 क्वेश्चन केवल सिटिंग और पजल की पूछे गए। तो पजल के ये फ्लोर बेस्ड, डे बेस्ड, मंथ पजल, बॉक्स पजल, फ्लैट पजल, फ्लोर पजल, मैट्रिक्स पजल, लीनियर सिटिंग, डुअल रो, सर्कुलर सिटिंग, स्क्वायर सिटिंग, अनसर्टेन सिटिंग, पेंटागन सिटिंग, ट्रायंगल सिटिंग, ये पैटर्न पूछे जाते हैं। मिसलेनियस में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज। एडिशनली अगर मैं ऐड करूं तो उसका लेवल अप पूछ लिया जाता है। बाकी मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कोडेड ब्लड, कोडेड सिलॉग, कोडेड इनइक्वालिटी, है ना। ओके, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग में अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये कंप्लीट आपका रीजनिंग का सिलेबस हो गया। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, ये कंप्लीट सिलेबस आपको दिख रहा होगा। क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज जो है वो कंप्लीशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, एडवर्ब, इसके अलावा प्रपोजिशन, कंजंक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, नो इंप्रूवमेंट, मैच द फॉलोइंग, सेंटेंस कंप्लीशन, ये कंप्लीट सिलेबस आपका इंग्लिश का होने वाला है। इसके बाद अगर मैं जीए की बात करूं, और साथ में चूंकि कंप्यूटर भी था, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट 6 महीने की करंट अफेयर आपको क्लियर होनी चाहिए, जिसमें नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेज, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयू, मर्जर, एक्विजिशन। इसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी, मनी मार्केट, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं जाऊं कि भारत के स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर जनरेशन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर और उसके रिगार्डिंग जो भी एब्रिब्रिएशन है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। देखिए, मैंने इससे पहले इंडियन बैंक के रिगार्डिंग भी जो है वो कंप्लीट आपको डिटेल बताया था, पीएनबी का आया था तब भी मैंने आपको डिटेल बताया था। एलबीओ एक अच्छी पोस्ट है और अच्छा कैरियर आपका सिक्योर हो सकता है अगर, चूंकि इसका सिलेबस बिल्कुल बैंकिंग के जैसे ही है। और पीओ लेवल की एक अगर मैं सैलरी देखूं, एक पोजीशन देखूं, सब कुछ आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, इस एग्जाम को आप जरूर दीजिए। जिस भी स्टेट से हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आप इंश्योर करिए कि अगर आपने महाराष्ट्र से फॉर्म भरा है, आपको मराठी आनी चाहिए। बाकी आपका कैरियर बहुत अच्छे लेवल पे बैंक के अंदर एलवीओ के थ्रू बन जाएगा। कहीं भी कोई डाउट होता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात जो है वो मुझे जरूर बताइएगा। मैं प्रॉपर कोशिश करूंगा उस पर एक डिटेल वीडियो करके उन क्या कहते हैं आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊं। इंपॉर्टेंट चीज, 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने आईबीपीएस आरआरबी का कंप्लीट एक गेम चेंजर बैच लॉन्च किया है, जो कि फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में केवल और केवल 499 में मिल रहा है। आप 499 में इस कंप्लीट बैच को अवेल कर सकते हैं। सिंपल आप कोड यूज करेंगे RRB50, आपको जो है वो 499 में कंप्लीट ये बैच मिल जाएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी, 180 प्लस लाइव क्लासेस, प्री मेंस और इंटरव्यू का कवरेज है, कंप्लीट आपको पीडीएफ नोट्स कंटेंट मिल जाएगा। सब कुछ आपको इस बैच के अंदर मिल रहा है, जो आईबीपीएस के एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल
हेल्पफुल होने वाला है। कोई भी आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।